नमस्कार दोस्तों। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि 68 का एग्ज़ाम आपका टाइम से ही होगा और कल भी पेपर की एक कटिंग निकली थी, उसमें भी ऐसा लिखा था कि जनवरी तक नोटिफिकेशन आएगा। आज देखिए एक नए पेपर की कटिंग है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि दिवाली से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 241 पदों पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। 8 डीएसपी के पद होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 पद जो हैं वो डीएसपी के होंगे, पुलिस उपाधीक्षक के। इसके अलावा कॉमर्शियल टैक्स अधिकारी के 7 पद होंगे, सहायक निर्वाचन अधिकारी के 8 पद होंगे, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के 40 पद होंगे, आरडीओ के 7 पद होंगे, उत्पाद विभाग के उत्पाद अधिकारी के आप 20 पद होंगे, प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण अधिकारी के 60 पद होंगे, प्रखंड राजस्व अधिकारी के 39 पद होंगे। टोटल अभी बताया गया है कि 241 पदों पे आपकी वैकेंसी निकाल दी जाएगी। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि एक इंटरव्यू चेयरमैन सर का मैंने देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे और हमेशा बीपीएससी पहले भी ऐसा करता आ रहा है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट से पहले जो भी नई सीटें होंगी, जो भी नई वैकेंसीज होंगी, उनको वो ऐड कर देगा। तो इस वक्त न्यूज़पेपर की माने तो 241 पद हैं और भी पद इसमें जुड़ेंगे, बट जितने बहुत से मैंने देखा था पहले यूट्यूब चैनल पे आ रहा था कि 700 या 800 पद होंगे। अभी देख के तो ये लग रहा है कितने पद नहीं होंगे, बट हम लोग को अभी नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। क्योंकि मैंने कल भी बोला था ना कि न्यूज़पेपर में बहुत चीज़ें आती हैं और बहुत चीज़ें उड़ी उड़ी न्यूज़ आती है तो पता नहीं चलता है। बट एग्ज़ाम आपका टाइम से हो रहा है, ये चेयरमैन सर ने कल ही कंफर्म कर दिया था और इसीलिए मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि जो चेयरमैन सर बोले या जो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आए, आप उसी पे भरोसा करिए। न्यूज़पेपर में क्या निकल रहा है उस चीज़ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और कल भी मैंने आपको बता दिया था कि 68 बीपीएससी से आपके जो मार्किंग पैटर्न है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा आपको, और बीपीएससी पहली बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करेगी। कल भी मुझे इस चीज़ को लेकर काफ़ी मैसेज आया कि सर बीपीएससी कैसे डिसाइड करेगी कौन से क्वेश्चन टफ है, कौन से क्वेश्चन ईजी हैं। तो देखिए नोटिफिकेशन में इस चीज़ को बीपीएससी को क्लैरिफाई करना चाहिए और बीपीएससी ने बोला है कि जो भी टफ क्वेश्चन रहेंगे उसमें स्टार मार्क्स रहेगा। क्वेश्चन की संख्या आपकी उतनी रहेगी, 150 क्वेश्चन ही रहेंगे। जो क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट जो टफ क्वेश्चन रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो चेयरमैन सर की बात सुने तो जो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की जाएगी वो सब्सटेंशियल होगी, ताकि वो डिटरेंट का काम करे और लोग तुक्केबाजी ना करें। मतलब जैसा यूपीएससी में होता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो हो सकता है 1/3 हो या फिर हो सकता है 1/4 भी हो, कि आप सही करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा और आप गलत करोगे तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो देखिए तो नोटिफिकेशन में क्लियर होगा कि कैसी नेगेटिव मार्किंग होगी। बट इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो ये है कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए और तैयारी बिल्कुल ढिलाई मत बरतिए। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, अभी आप कुछ दिन मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें तो लिखा है कि नोटिफिकेशन आपका दिवाली से पहले आ जाएगा, बट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप मेंस की तैयारी करिए और मेंस में जो स्टैटिक चीज़ें हैं उनको पढ़ते रहिए। और जब एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप प्री के मोड में चले जाइएगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि आपको प्री को भी थोड़ा टाइम देना होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका प्री बहुत अच्छे से तैयार होगा, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। जिनका 67 क्लियर हो रहा है या फिर जिनका 67 1-2 मार्क्स से क्लियर नहीं हो रहा है या फिर जिनको लग रहा है कि उनका क्लियर नहीं होगा, तो उनका प्री अच्छे से तैयार है, थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है। बट जो 68 पहली बार दे रहे हैं, जो पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनको कम से कम 2-2.5 महीना चाहिए होगा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। बिकॉज क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो आपको स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन देख के लगेंगे कि यार पेपर ईजी आता है, बट इतना जान जाइए कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए जैसा पेपर का पैटर्न बदलने वाला भी है, टफ क्वेश्चन आने वाले भी हैं, तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी आपको ट्विक करना होगा। जो आपकी बेसिक बुक्स हो गई, घटना चक्र हो गया, लूसेंट हो गया, आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, क्राउन पढ़ते हो या फिर अरिहंत की जो भी बुकें आप पढ़ रहे हो, उनको थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे मैं घटना चक्र की बात करूं तो पहले क्या होता था कि लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही रट के चले जाते थे, बट आपको घटना चक्र में जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है क्वेश्चन का बॉक्स में, उसको भी पढ़ना होगा अच्छे से, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन वहां से निकल आते हैं। इस बार भी आप नोटिस करोगे तो बहुत से क्वेश्चन वहां से निकल के आए हुए हैं, और जो मेरी घटना चक्र की वन लाइनर है उससे भी लोगों को काफी बेनिफिट मिला है। तो नोट्स प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप सिर्फ बुक उठा के चीजें रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप नोट्स प्रिपेयर करिए। बाकी इस वक्त आप मेंस की तैयारी करिए। मैंने मेंस के लिए जो हिस्ट्री के नोट्स हैं ऑलरेडी अपने चैनल पे प्रोवाइड किए हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए पूरे हिस्ट्री के नोट्स हैं।
इस चीज़ को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कम से कम जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आपका GS1 कंप्लीट हो जाएगा, तो बाद में प्री के बाद उतना बर्डन नहीं होगा, क्योंकि प्री के बाद टाइम आजकल बहुत कम मिल रहा है। और जब आपका प्री का एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद आप 20, 25, 30 दिन तो कट ऑफ को लेके परेशान रहते हैं, तो वहाँ भी टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए अभी आप मेंस की तैयारी कर लीजिए, जितना भी पढ़ सकें, जितना भी जोर लगा सकें अच्छे से लगा लीजिए। देखिए, होली, दीपावली, दशहरा ये सब मनाने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ठीक है, दिवाली मना लीजिए, उतना काफ़ी है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक इन त्योहारों का कोई मतलब नहीं है। तो एक दिन आप खुशी मना लीजिए, एक दिन आप दिया जला लीजिए, लेकिन उससे पहले और उसके बाद आप अपनी पूरी फोकस पढ़ाई पे लगाइए। जिस दिन आपका एग्जाम निकलेगा उसी दिन आपके लिए दिवाली भी होगा, दशहरा भी होगा, छठ भी होगा, होली भी होगा। धन्यवाद।